आज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इंग्लिश वर्कबुक क्लास 5 चैप्टर 3 द हाउस स्पैरो। इसका मतलब हुआ घर में रहने वाली गौरैया। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, रीड अलाउड द सेंटेंस अबाउट पीकॉक एंड राइट अबाउट द क्रो। कि आप ज़ोर ज़ोर से मोर के बारे में जो वाक्य दिया हुआ है उसे पढ़िए और उसके बाद क्रो कौवा के बारे में लिखिए। देखिए मोर के बारे में क्या है, दिस इज़ ए पीकॉक, यह एक मोर है। इट इज़ आवर नेशनल बर्ड, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और इट हैज़ वेरी ब्यूटीफुल फेदर्स, फेदर्स का मतलब होता है पंख, कि मोर के काफ़ी सुंदर पंख होते हैं। अब हम लोग को लिखना है क्रो के बारे में और यहाँ पास 3 हिंट दिया हुआ है कि यूज़ करना है ब्लैक का, काउज क्लाउडली का। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन था, यूज करना था कि क्रो ब्लैक काउज, तो दिस इज़ ए क्रो, यह एक कौवा है। इट हैज़ ब्लैक फेदर्स, इसके पंख क्या होते हैं, काले होते हैं। इट काउज लाउडली, देखिए काउज का मतलब होता है कर्कश चीख, CAWS, काउज मतलब कर्कश चीख। अब सेकंड क्वेश्चन है, रीअरेंज द जंबल वर्ड टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। रीअरेंज का मतलब होता है कि आप जो वर्ड को जहाँ तहाँ दिया है उसको अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड तैयार कीजिए। देखिए जो पहला वर्ड हमारा है LOLVY, तो इससे बनेगा लवली। लवली मतलब होता है पीर, प्यारा और सुंदर। सेकंड हो जाएगा आपका प्लेजर, जिसका मतलब हो गया आनंद या खुशी। थर्ड हो जाएगा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर या खूबसूरत या स्वरूप। चौथा हो जाएगा ब्राइट, उसके बाद हो जाएगा स्पैरो, स्पैरो मतलब गौरैया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। लुक मतलब होता है देखना, तो नीचे जो है एक तस्वीर बना हुआ है और उस तस्वीर में आप सही वर्ड को भरिए। यहाँ पास हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, यूज करना है इन, फ्रॉम, विथ, बिहाइंड, नियर। देखिए पहला क्वेश्चन है, वंस आई विजिटेड द मार्केट डैश माई फादर। तो वंस का मतलब होता है एक बार, तो एक बार की बात है, मैं मार्केट गया, तो किसके साथ, तो यहाँ हो जाएगा विथ माई फादर। द मार्केट इज़ डैश माई हाउस, जो मार्केट है वो मेरे घर के क्या है, पास है, नियर माई हाउस, क्या हो जाएगा, नियर। थर्ड, देयर वर मैनी पीपल इन द मार्केट, मार्केट में बहुत सारे लोग थे। माई फादर वॉज बाइंग कॉलीफ्लावर डैश ए स्टॉल, तो मेरे पिताजी एक स्टॉल से क्या खरीदें, स्टॉल से, फ्रॉम मतलब से। अ मैन वॉज ऑल्सो सेलिंग वेजिटेबल नियर वेजिटेबल बिहाइंड द स्टॉल, बिहाइंड मतलब पीछे। यहाँ पास हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रीड द वर्ड्स ऑन ए पेटल्स, नीचे जो पंखुड़ी में दिया हुआ है, फूल का पंखुड़ी बोलते हैं पेटल्स, एंड राइट देम इन द एप्रोप्रिएट कॉलम्स। तो यहाँ पास इस पेड़ में 3 तरह के वर्ड हैं, मैस्कुलिन मतलब मेल जेंडर पुलिंग, फेमिनाइन मतलब स्त्रीलिंग और कॉमन मतलब समान। तो आपको क्या करना है, इसमें से सारे मैस्कुलिन को, सारे फेमिनाइन को और कॉमन जेंडर को अलग। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हम लोग क्या किए कि जो सेपरेट करना है मैस्कुलिन को, फेमिनिन को और कॉमन जेंडर को, उसको हम लोग अलग कर लिए। मैस्कुलिन में हो जाएगा फादर, अंकल, पीकॉक, ब्रदर, बॉय, ऑक्स, लायन। और फेमिनाइन में कैट, लेडी, हेन, गर्ल, मदर, काऊ। और कॉमन जेंडर में टीचर, पेरेंट, डॉक्टर, रैबिट, फ्रेंड और स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, पुट ए क्रॉस ऑन द ऑड वन। देखिए ऑड का मतलब होता है अलग, तो इनमें से जो अलग होगा उस पर आपको क्या करना है, क्रॉस लगाना है। तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका बर्ड्स, पक्षी का नाम, तो स्पैरो मतलब गौरैया, क्रो मतलब कौवा, कुकू मतलब कोयल, फ्लैमिंगो मतलब राजहंस। तो चींटी जो है वो आपका बर्ड नहीं है। सेकंड है पेट्स, पेट्स मतलब होता है पालतू, तो डॉग, नेस्ट, काऊ, बफेलो, कैट। तो डॉग मतलब कुत्ता, काऊ मतलब गाय, बफेलो भैंस, कैट बिल्ली। नेस्ट जो है वो कोई जानवर नहीं है। इंसेक्ट मतलब होता है कीड़ा या कीट पतंग, तो एंट मतलब चींटी, फ्लाई मतलब आपका हो जाएगा मक्खी, टोटवाइज मतलब कछुआ, वॉर्म मतलब भी होता है कीड़ा, मॉस्किटो मच्छर। तो कौन इसमें से कीड़ा नहीं है, तो कछुआ कीड़ा नहीं है। वाइल्ड मतलब होता है जंगली जानवर, टाइगर, लायन, काऊ, बियर, जिराफ, क्या हो जाएगा, काऊ। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रीड अलाउड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। बोल रहा कि नीचे जो टेक्स्ट दिया हुआ है, नीचे जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको आप पढ़िए और जो सवाल है उसका क्या कीजिए, आंसर कीजिए।
तो बर्ड्स आर सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एनिमल्स ऑन द अर्थ, एक पैराग्राफ है, इसका पहले मीनिंग लिख देते हैं। आइए पैराग्राफ समझते हैं। बर्ड्स आर सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एनिमल्स ऑन द अर्थ, पक्षी जो हैं इस संसार में, इस पृथ्वी पे एक अत्यंत ही अद्भुत प्राणी हैं। बर्ड्स लिव इन नेस्ट, पक्षी क्या में रहते हैं? घोंसला में। दे हैव विंग्स, फेदर, बीक्स एंड क्लॉज। विंग्स मतलब होता है पंख भी या डायना, इनके पास डायना होता है, पंख है, चोंच है, और क्लॉज मतलब पंजे। बर्ड्स ईट फ्रूट, ग्रेन्स, वॉर्म, इंसेक्ट। पक्षी क्या खाते हैं? तो पक्षी फल, अनाज, कीड़ा मकोड़ा या कीट पतंग को खाते हैं। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, तो जो दुनिया का सबसे छोटा बर्ड है, पक्षी है, उसका नाम है हमिंग बर्ड, और सबसे बड़े पक्षी का नाम है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। द बर्ड्स लिव इन फ्लॉक्स एंड दे आर सोशल टू। पक्षी क्या रहते हैं? झुंड में। फ्लॉक्स मतलब होता है झुंड, और सोशल का मतलब होता है सामाजिक प्राणी की। पक्षी जो है इंसानों के पास भी रहना पसंद करते हैं। बर्ड्स लाइक पिकॉक्स हैव ब्यूटीफुल एंड कलरफुल फेदर। जो बर्ड्स, पक्षी में जो मोर है, तो मोर के पास सुंदर और रंगीन पंख होते हैं। द क्रो एंड कुकू आर ब्लैक इन कलर। लेकिन दो पक्षी, कौवा और कोयल, ये कैसे होते हैं? काले। क्या होते हैं? काले होते हैं। अब आइए करते हैं क्वेश्चंस को। व्हाट डू बर्ड्स ईट्स? पक्षी क्या खाते हैं? अब देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट डू बर्ड्स ईट्स? पक्षी क्या खाते हैं? तो आंसर यहाँ पे था बर्ड्स ईट्स फ्रूट, ग्रेन्स, वॉर्म्स, इंसेक्ट लिख दिए हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट? तो स्मॉलेस्ट बर्ड इज हमिंग बर्ड। द स्मॉलेस्ट बर्ड इज हमिंग बर्ड, की सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन सर्कल द नाउन इन द अबव पैसेज, की ऊपर के पैसेज में नाउन को सर्कल करना है। तो नाउन हो गया बर्ड्स, एनिमल्स, अर्थ, नेस्ट, विंग्स, फेदर, बीक, क्लॉज, वॉर्म्स, ग्रेन्स, फ्रूट, इंसेक्ट, हमिंग बर्ड, ऑस्ट्रिच, पिकॉक, फेदर, क्रो, कुकू। ये सारे क्या हैं? ब्लैक। ये सारे क्या हो गए? नेम हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कलेक्ट पिक्चर ऑफ सम बर्ड्स एंड पेस्ट देम इन द बॉक्स, की कहीं से आप बर्ड्स का पिक्चर को कलेक्ट कीजिए और यहाँ पे क्या करना है? पेस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट 5 सेंटेंस अबाउट योर फेवरेट बर्ड, की अपने फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा, कि अपने पसंदीदा पक्षी के बारे में आप 5 लाइन लिखें। तो पिकॉक इज माई फेवरेट बर्ड, मेरा सबसे पसंदीदा बर्ड क्या है? मोर है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, इट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। देखिए नेशनल बर्ड मतलब होता है राष्ट्रीय पक्षी। इट्स नेक इज़ लॉन्ग एंड आइज आर स्मॉल, मोर की जो गर्दन होती है वो लंबी होती है और आंखें छोटी होती है। इट हैज़ ए क्राउन ऑन इट्स हेड्स, और मोर के सिर पर एक क्राउन, एक ताज जैसा होता है, जो कि देखने में बहुत क्या लगता है? सुंदर लगता है। इट इज़ वेरी कलरफुल, मोर जो है काफ़ी कलरफुल होता है। देखिए एक जानकारी कि मोर जो है नेशनल बर्ड कब बना हम लोग का? तो 1 फरवरी 1963। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो गया। डेट्स ऑल, थैंक यू।